कुंडलिनी परिचय। कुंडलिनी ध्यान के सिद्धांत के अनुसार जीवन ऊर्जा आपकी रीढ़ मूल चक्र के आधार पर सांप की तरह कुंडलित होती है और इसी कारण इसका नाम कुंडलिनी पड़ा। कुंडलिनी ध्यान में आप इस ऊर्जा को जगा सकते हैं और अभ्यासों के संयोजन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन अभ्यासों में निम्न शामिल हैं गहरी सांस लेना, मुद्राएं, मंत्र, शारीरिक हलचल। कहा जाता है कि ये अभ्यास आपके शरीर में निष्क्रिय ऊर्जा को जगाते हैं और इसे आपके चक्रों, ऊर्जा केंद्रों के साथ तब तक घुमाते हैं जब तक कि यह आपके सिर के 7वें सहस्त्रार चक्र पर रिहाई बिंदु तक नहीं पहुंच जाती। ऊर्जा की यह रिहाई आंतरिक संतुलन, जागृति और ज्ञानोदय को बढ़ावा देती है। कुंडलिनी शक्ति ईश्वर की पराशक्ति, जिसे हम माता पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा या काली इत्यादि नामों से पुकारते हैं, वो ईश्वर का ही हिस्सा होती है। जब ईश्वर और ईश्वर की ये पराशक्ति मिलती है तो ईश्वर के उस भाग को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। परमपिता परमेश्वर की इसी पराशक्ति को कुंडलिनी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार में स्थित होती है, किंतु जब तक इसे जगाया ना जाए ये वहां साढ़े 3 आंट लगाकर सोती रहती है। इन्हीं आंटों को कुंडली कहा जाता है और क्योंकि ये शक्ति है तो इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। इसके जागरण की प्रक्रिया के दौरान ये शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। इस शक्ति पर ईश्वर का नियंत्रण होता है, इसीलिए इसके इतने शक्तिशाली और प्रचंड वेग के होने के बाद भी ये अनुशासित और नियंत्रित रहती है। ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए 6 चक्रों को पार करती है और सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। कुंडलिनी में 3 चक्र, 3 कोण, 3 भूपुर, 3 स्वर के मंत्र और इसके 3 ही पहलू होते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें तीनों ईश्वर विराजमान हैं। ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, विष्णु, जो सृष्टि का पालन करते हैं, महेश, जो सृष्टि का संहार करते हैं, वे तीनों इसी कुंडलिनी में विराजमान हैं। इन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। शरीर में है 7 चक्र। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। ये प्राण शक्ति के केंद्र हैं। साधना। अगर आप साधना के माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको योग के मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग और गुरु कृपा योग को साधना पड़ता है। साथ ही आपको प्राणायाम, यौगिक क्रियाओं और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। इन सब नियमों के पालन के अलावा आप में अनुशासन, धैर्य और सहनशीलता का होना भी अति आवश्यक है। कुंडलिनी योग में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ आम मंत्र मूलाधार चक्र, ओम लम परम तत्वाय गम, ओम फट, स्वादिष्ठान चक्र, ओम वम, वम स्वादिष्ठान जाग्रय जाग्रय वम, वम ओम फट, मणिपुर चक्र, ओम रम जागृणय ह्रीम, मणिपुर रम ओम फट, अनाहत चक्र, ओम यम अनाहत जाग्रय जाग्रय श्रीं, ओम फट, विशुद्ध चक्र, ओम ऐं ह्रीं श्रीं, विशुद्धय फट, आज्ञा चक्र, ओम हम क्षम चक्र, जगरनाय कलिकाय फट, सहस्त्रार चक्र, ओम ह्रीं सहस्त्रार चक्र, जाग्रय जाग्रय ऐं फट। आप इन मंत्रों को जोर से उच्चारित कर सकते हैं या मन में ही दोहरा सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। आपको मंत्र जाप से शरीर के आंतरिक 7 चक्र शक्ति जागृत होती है। कालांतर से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जाप करते वक्त मंत्र अपने शरीर में गूंज रहा है, ऐसी कल्पना करें। तो ये था हमारी कुंडलिनी शक्ति का परिचय तथा कुछ जरूरी मंत्र और अभ्यास। अगली वीडियो में हम कुंडली जागरण के पहला चक्र यानी मूलाधार चक्र जागृत करने की विधि विस्तार से जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।